एक कस्बे की जनसंख्या 2.5 लाख है तथा 25% की दर से ये बढ़ रहा है। 3 वर्ष पूर्व तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में क्या अंतर होगा ये बताना है। एनटीपीसी के क्वेश्चन है 20-25 में पूछा गया है। तो सबसे पहले एक बात समझिए, बहुत आसान सवाल है, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए कि ये 25% के दर से बढ़ रहा है, मतलब 4 रहा होगा तो 5 होगा। अगर 4 रहा हो तो ये 5 हो जाएगा, इसी में हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 वर्ष पूर्व आपको बोला गया, 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व का डिफरेंस। तो एक चीज़ समझो, एक चीज़ समझना कि 3 वर्ष पूर्व बोलेगा तो ये जो 5 है इसका क्यूब कर देना, ये आपका वर्तमान का जनसंख्या बता देगा, प्रेजेंट का जनसंख्या बता देगा। ठीक है, वर्तमान का प्रेजेंट का बता देगा। ठीक है, एक तरह से समझ लो ये आपका मूलधन हो गया, प्रेजेंट का जनसंख्या बताएगा ये। ठीक है, जो पहले वाला है, अंतर वाले में हम बता रहे हैं। और अगर अंतर निकालना होगा तो ये जो 2 है इस पर 4 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, 4 का स्क्वायर करो और इसका जो डिफरेंस है बस उससे इंटू कर देना, यानी 1। तो ये आपका 4 का स्क्वायर, फिर से समझ लो बात को, जितना बोलेगा तो उसमें जो बाद वाला है जो ये वर्तमान को बन रहा है ना, 4 था तो 5 हो गया, तो ये वर्तमान का होगा तो 5 का क्यूब कर देना, ये वर्तमान का प्रेजेंट का जनसंख्या निकालने का हो गया। और अगर प्रेजेंट का बोलेगा और जो डिफरेंस होगा, ये जो 2 है ये 4 का, ये इसका स्क्वायर कर देना, ये आपका डिफरेंस बताएगा कितना का, 3 साल और 2 साल का, जितना का भी रहेगा 3 साल और 2 साल का डिफरेंस बताएगा, जितना भी साल का, 4 साल 5 साल जितना का भी रहेगा उतना का डिफरेंस बताएगा ये। ठीक है, तो डिफरेंस बताएगा। अब आप इस सवाल को डायरेक्ट कर सकते हो, इस चीज़ को आप पेंटली कर सकते हो आराम से। 4 चौक 16, तो मतलब जो भी मेरा डिफरेंस होगा वो 16 का मल्टीपल होगा, 16 का मल्टीपल होगा तो इसका मतलब 4 से भी कटने वाला होना चाहिए। ये मेरा 4 से नहीं कटेगा, लास्ट 2 डिजिट 4 से नहीं कट रहा है, ये नहीं मेरा 4 से नहीं कटेगा, ये भी 4 से नहीं कटेगा, मेरा आंसर 32,000 होगा। यही मेरा आंसर होगा। इस सवाल को ऐसे ही कीजिए और किसी तरह से नहीं। थैंक यू।